जय श्री राम दोस्तों। ये वीडियो है कंट्रोल्स के ऊपर कि हम बीजीएमआई में अपने कंट्रोल्स को कहाँ कहाँ रखें। तो बहुत सारे लोग इसको सर्च करते हैं, दूसरे का कंट्रोल कोड लेके कॉपी करते हैं, लेकिन अपना कंट्रोल अगर खुद आप बनाओगे ना तो आप अपने हिसाब से उसको खेल पाओगे। जहाँ पे आपका हाथ सेट है, जहाँ से आप पहले से खेलते आए हो, उस हिसाब से खेलोगे। तो कंट्रोल सेट करने के लिए सबसे पहले हम ये राइट कॉर्नर का बटन दबाएंगे, फिर सेटिंग बटन दबाएंगे, फिर ये चौथे नंबर का ऑप्शन कस्टमाइज बटन, और ये पहला वाला कस्टमाइज करेंगे। इसके बाद ये मैं एक लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड नंबर जिस पे आप खेलते हो उसको मत सेलेक्ट करिए, पहले आप ये बटन सेट कर लीजिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आती है कि हमारा जॉयस्टिक जॉयस्टिक से शुरुआत करेंगे ये चीज़, क्योंकि जब भी हम खेलते हैं ना तो ये मूवमेंट करने के काम यही आता है। आप जायरो प्लेयर हो, नॉन जायरो प्लेयर हो, लेकिन जॉयस्टिक तो बहुत ज़रूरी है ना दोस्त। तो जॉयस्टिक को हम सेट करने के लिए इसको इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ना हम पहले अपने डिवाइस को होल्ड करेंगे। अपने डिवाइस को ऐसे होल्ड करते हैं कि जैसे हम खेलते हैं हमेशा रेगुलर, ऐसे अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लीजिए, और जॉयस्टिक की जगह पे अपना आँख बंद करके ऐसी उँगली रखिए कि हमारा आँख बंद करके कहाँ हम मूव कर रहे हैं, किस जगह पे, उसके सेंटर में आप जॉयस्टिक को अपने हिसाब से रख लीजिए। ये मसल मेमोरी में आपको ऑलरेडी फीड है कि हमारा उंगली, ये लेफ्ट थंब कहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको वहाँ पे सेट कर लीजिए पहले से। आँख बंद करके चेक कर लीजिए और वहीं पे रख दीजिए, फिर उसको कहीं मत हटाइए। और एक चीज़ बता दूँ, इसकी साइज के लेके डिफरेंट अगर आपको करना है तो अ, सबसे आसान चीज़ है कि अगर आपका डिवाइस ये 6.7 इंच, मुझे लग रहा है 90% लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ना 6.7 इंच का अगर आपका डिस्प्ले है तो इसको 100 से और 120 के बीच में रखिए। 100 से 120 के बीच में साइज को रखिए। 110 रख लीजिए, नहीं तो 115 रख लीजिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट साइज होता है। और स्पिन सेंसिटिविटी को अगर आप बहुत फास्ट हमेशा दौड़ते रहना चाहते हैं तो नज़दीक कर लीजिए, थोड़ा इतना। उसके बाद हम आएंगे फायर बटन पे। अगर आपका राइट थंब से फायर करना है तो करिए, नहीं करना है तो इसको भी लेफ्ट साइड में ले आइए। फायर बटन को हमेशा ऊपर रख दीजिए, क्योंकि इससे आपका 3 फिंगर आसानी से हो जाएगा। और इसको ना बड़ा कर लीजिए थोड़ा। अगर आपको लगता है कि मेरी उंगली कभी टच होती है फायर पे, कभी नहीं होती है, लोग कहते हैं फायर ग्लिच हो गया यार, फायर ग्लिच हो गया, तो इसको ना लेफ्ट ऊपर रख के इंडेक्स फिंगर के पास ऐसे रखिए कि यहाँ पे आपका बार बार उंगली जहाँ पे आसानी से टच हो जाए। थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर हम आएंगे फिर हम आएंगे और थोड़ा राइट में, जहाँ पे हमारा ये हेल्थ वाला बार है। हेल्थ बार के पास दो गन ऐसे रहती है बाय डिफॉल्ट, बाय द वे। तो ऐसे रहती है, तो हमारा कभी कभी ना गन स्विच करते टाइम ये सेकंड वाला जो है ये, इसको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर हमारे हाथ उंगली छोटी है, छोटे, जाहिर सी बात है कि डिस्प्ले अगर 6.7 इंच का है तो ये 7 इंच का लगभग फ़ोन होता है। तो ये वाला आसानी से इसको होल्ड करने के लिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसी के ऊपर जस्ट। तो दोनों अप डाउन रहता है, तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए थोड़ा बहुत। और थ्रोएबल, और हम इसको हेल्थ को, इसको हम नहीं टच करेंगे, ये यहीं रहेगा। उसके बाद आता है रीलोड बटन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इस चीज़ को ना हमको साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना काफ़ी है टच करने के लिए, इतना बड़ा। उसके बाद हम आएंगे ना थोड़ा ये रीलोड बटन को हम एकदम पास में लगाएंगे, गन के पास, तुरंत हाथ जहाँ जाता हो रिलोड करते के टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बटन होता है। और ये जो राइट साइड के बटन है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप 3 फिंगर हो, मैं ये वीडियो 3 फिंगर प्लेयर्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि ये आसानी से यहाँ पे मेरा थंब से कंट्रोल होता रहता है। और ये थोड़ा सा स्पेस में ना यहाँ पे कैमरे को मूव करने के लिए रखता हूँ मैं।
यहाँ पे, क्योंकि अगर जायरो हो तो भी थोड़ा बहुत कैमरा मूव करना पड़ता है थंब से, और अगर नॉन जायरो हो तो पूरा थंब का ही यूज होता है, तो ये स्पेस थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इस बटन के ही आसपास, मैंने बोला था ना इसको आसपास ही रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत इंटेंस फाइट हो जाती है, तो हम जल्दी से स्कोप ऑन करते हैं, कभी ये ऑन हो जाता है, ये ऑन हो जाता है, कुछ भी दब जाता है, तो कुछ भी दबेगा तो हमारा स्कोप खोल ही जाएगा। और हम थ्री फिंगर हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर अंगूठे को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे कहीं भी टच कर सकते हैं। और इसके बाद से ये क्राउच बटन है, क्राउच बटन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और इसको भी थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो क्लोज रेंज में हिप फायर में बहुत काम आती है। ये चीज़ जो है ये बाद में मैं समझाऊंगा। और जंप और क्राउच बटन को हमेशा सेटिंग में जाके एडवांस कंट्रोल में ये आता है, ये दोनों सेपरेट कर लीजिएगा। ये दोनों बहुत काम आता है। जंप बटन से सिर्फ जंप होता है, और ये जो दूसरा वाला बटन जंप का जो दिया है, इससे जो है दीवार वाल फांदने के काम आता है, या फिर विंडो से जंप करने के काम आता है। तो ये हमारी सेटिंग ऐसे सेट हो गई है। और बाकी जो जरूरी चीजें नहीं है, कैंसिल बटन को आप यहाँ रख सकते हैं। आई बटन रखिए, क्योंकि नेट पुल जब हम करते हैं तो यहाँ से जाहिर सी बात है ये फायर बटन दबाना पड़ता है। फिर आई बटन से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम दोनों को एक साइड नहीं रख सकते, इसको थंब से हम कंट्रोल कर लेंगे आई से, आई बटन को। और नेट फेंकने के लिए फायर बटन का इस्तेमाल कर लेंगे। आई बटन का साइज ठीक है, 100 रख दीजिए इसको। लाइक वाइक बटन ये बीच में रख दीजिए, चाहे कोई इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है अगर आप। उसके बाद हम आएंगे ये सारे बटन पे। आप इसको ये देखो, ये तीनों बटन इसका बस वही है कि गेम में उसका इस्तेमाल इतना ही है कि वॉल्यूम आपको उतना तेज करना है, बंद करना है, माइक खोलना है। ये स्प्रिंट वाले बटन को आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको थोड़ा सा 100 पे कर लीजिए। 100 पे है तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, 160 पे कर लेते हैं। फिर ये आपका बटन हो गया स्कोप वाला, इसको तो आप जानते हैं कम ज़्यादा करने के लिए होता है ये। और एक FPP स्वाइप बटन होता है, इसको ना आप राइट साइड में रखिए, इसको राइट साइड में रखिए, ये क्लोज रेंज में काम आता है, बहुत ज़रूरी है। और इसको FPP स्विच वाला बटन को राइट साइड में रखिए, ये क्लोज रेंज में काम आता है। इसको तो 140 के आसपास रख लीजिए इसको, छोटा सा। अब अब एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें दोस्तों, एक बार हम फिर अपने मसल मेमोरी को याद करते हुए देखेंगे कि हमारा स्कोप बटन सही जगह लगा है कि नहीं, और उसके बाद इस सेटिंग को हम सेव कर लेंगे, इस सेटिंग को सेव कर लेंगे और एग्जिट कर देंगे। तो अब मैं बता दूं कि ये जो है, ये आप अपने अभी जो करंट लेआउट पे खेल रहे हो, इसको तुरंत सेट करने से आपका गेम प्ले हो जाएगा ख़राब। तो आप ना ये कर सकते हैं कि आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार लगा के प्रैक्टिस करिए। और जब आप जैसे TDM खेलो उस पर प्रैक्टिस कर लो, और जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप इसको अप्लाई करो गेम में।